हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने रिवीजन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, शेख चिल्ली का पजामा। यहाँ पर शेख चिल्ली के पजामे के बारे में बात की जा रही है। शेख चिल्ली जो है वो हमेशा यही सोचता रहता था कि मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो उसे क्यों चिढ़ाते हैं, वो उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं, उस पर हंसते क्यों हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि वो जो बेवकूफ़ी वाली बातें करता है उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही जो बाकी लोग हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, और वो ये निश्चय करता है कि वो आज के बाद कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करेगा जिससे लड़कों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिले। एक दिन शेख चिल्ली ने देखा कि उसकी माँ जो है वो गीले कपड़े को सुखाने के लिए छत पर बंधी अलगनी पर डाल रखे हैं। तब उसने रस्सी पर कपड़े सूखने के लिए डाल रखे होते हैं, और तभी जो है वो तेज़ से आंधी आने के आसार दिखाई देते हैं कि ज़ोरों से आंधी आएगी। शेख चिल्ली जो अपनी अम्मी जान को पुकार कर कहता है कि अम्मी, आंधी आने वाली है, कपड़े उतार लो। अपनी माँ से पूछता है कि आंधी आने वाली है, कपड़े जो हैं वो सूखने के लिए जो डाले गए हैं उसे मैं उतार लूँ। तो उसकी अम्मी जो है वो बोलती है, नहीं बेटा, उसे अम्मी जो है वो बोलती है कि तू जल्दी से घर के भीतर आ जा, नहीं तो तुम आंधी में उड़ जाएगा। मतलब उसकी मम्मी जो है वो कपड़े उतारने के लिए मना कर देती हैं और उसे बोलती हैं कि तू पहले घर में आ जा, वरना आंधी जब आएगी तो तू ही उड़ जाएगा। शेख चिल्ली जल्दी से घर में घुस गया और दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। आंधी आई तो किसी का छप्पर उड़ गया, किसी का टीन उड़ गया, किसी के छत पे सूखे कपड़े जो थे वो भी उड़ गए। और थोड़ी देर बाद जब आंधी रुकी तो सब लोग जो है वो अपने सामान की चिंता करने लगे कि उनका सामान जो है वो उड़कर कहाँ गया है। मतलब शेख चिल्ली जो है वो अपने घर में आ जाता है और आंधी आती है तो सबका कुछ ना कुछ सामान जो है वो उड़ जाता है। और आंधी के बंद होने के बाद सभी जो है अपने सामान की चिंता करने लगते हैं और अपने सामान को खोजने लगते हैं। शेख चिल्ली और उसकी अम्मी ने खोज कर अपने कपड़े इकट्ठे कर लिए। घर आकर उसने संभाले वह शेख चिल्ली से बोली, बेटा, लगभग सारे कपड़े मिल गए हैं, तुम्हारा पजामा नहीं मिला, जाओ ढूंढ कर लाओ। अब उसकी माँ जो है कपड़े समेटने लगती है तो वो बोलती है कि सारे कपड़े जो है वो मिल गए हैं, लेकिन तुम्हारा पजामा नहीं मिला है, जाओ लेकर आओ। शेख चिल्ली जब अपने पजामे को ढूंढने के लिए निकल जाता है, वो हर जगह ढूंढता है लेकिन उसका पजामा जो है उसे कहीं मिलता नहीं है। फिर वो देखता है तो उसका पजामा जो है एक कुएँ में पानी में पड़ा हुआ तैर रहा होता है। वो उल्टे पांव वापस आ जाता है और अपनी अम्मी से आकर बोलता है कि अम्मी, शुक्र करो कि खुदा ने आज तेरे बेटे की जान बचा ली, या जान बच गई। तो अरे क्या हुआ, कैसे बात कर रहा है बेटा? उसकी अम्मी ने परेशान होकर पूछा, क्या पजामा नहीं मिला? अब जो अपनी अम्मी को आकर बताता है कि अम्मी जान, शुक्र करो कि आज तुम्हारे बेटे की जान बच गई। उसकी अम्मी जो है परेशान हो जाती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारा पजामा नहीं मिला? अरे अम्मी, खैर हो गई आज तो। शेख चिल्ली अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर बोला, अगर मैंने पजामा पहना हुआ होता तो आज मैं कुएं में डूबकर मर जाता। मतलब वो बोलता है कि अगर मैंने अपना पजामा पहना हुआ होता तो मैं जो है वो कुएं में डूबकर मर जाता। अब उसके अम्मी पूछते हैं कि कैसे मरे तेरे दुश्मन, तू कैसे मर जाता? तो शेख चिल्ली उसे समझाता है कि अम्मी जान, मेरा जो पजामा है वो कुएं में पानी में पड़ा हुआ तैर रहा था, और आप सोचो अगर मैंने उसे पहना हुआ होता तो क्या मैं पानी में डूबकर मर ना जाता? तो बोलते हैं कि अगर मैंने उसे पहना हुआ होता तो क्या मैं पानी में डूबकर मर नहीं जाता? अब शेख चिल्ली की जो बात सुनकर पास खड़े जो मोहल्ले वाले थे, बच्चे थे, लड़के थे, वो सब हंसने लगे। और शेख चिल्ली की जो अम्मी थी वो अपने बेटे की इस बेवकूफ़ी पर उन्होंने अपना माथा पीट लिया कि उनके बेटे की जो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी।